हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स का यूज इन द बायोगैस प्रोडक्शन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नीट में से सवाल आ सकता है, आपके टर्म 2 में एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में से सवाल आता है बायोगैस में। ठीक है, चलिए तो उससे पहले अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं आते इस वेल क्वालिफाइड टीम में। इसकी एक मेंबर है, मैं भी हूं। तो अगर मैं हूं तो मेरे ऊपर तो विश्वास करते ही हो, इनके ऊपर भी एक बार विश्वास करो। दे आर बेस्ट। ये मतलब मेरे से भी स्टार है, बहुत बड़े स्टार है। चलो शुरू करते हैं। माइक्रोब्स इन द बायोगैस प्रोडक्शन। सबसे पहले हमको ये बात करनी है कि ये बायोगैस होता क्या है। ठीक है, हम लोगों ने एलपीजी हमारे घर पे चलती हैं, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो कोई बायोगैस नहीं है। बायोगैस का मतलब क्या है कि इसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद उससे गैस बना देते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, तो व्हाट इज द बायोगैस। बायोगैस कुछ नहीं है बच्चों। बायोगैस छोटे छोटे मोटे मोटे प्यारे प्यारे कुंचम कुंचम, ठीक है, छोटे छोटे से माइक्रोब्स को लेते हैं और कुछ चीजें डाइजेस्ट करते हैं, उससे गैस निकलती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अपना फ्लॉक्स होते हैं, फ्लॉक्स इज व्हाट, इट इज द एरोबिक बैक्टीरिया विद द फंगल फिलामेंट। इनको एनारोबिक डाइजेस्टर में लेके जाते हैं, उसके बाद उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया डालते हैं, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस निकालते हैं। यहां पर भी प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है। आप ध्यान से सुनो, बायोगैस प्रोडक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी काउ डंग। ठीक है, रेड कलर से लिख रही हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बच्चों गाय बोल रही हूँ, गाय का गोबर। ठीक है, वैसे गाय हमारी माता है, ऐसी माता नहीं बोल देते अपन, वी आर वेरी सेल्फिश पीपल। तो गाय से हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। गाय का गौमूत्र इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड वेरियस डायबिटीज, बहुत सारी और डिजीजेस के लिए। गाय से हमको गोबर मिलता है जिससे हम जो है चूल्हा जलाते हैं। गाय के गोबर से हमें बायोगैस मिलती है जिससे चूल्हा जलते हैं। गाय का जो है कैटल्स का बहुत सारे दूसरी कंट्रीज में, इंडिया में तो हम लोग पूजनीय है तो नहीं फूड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं अपन लोग, तो भैया गाय हमारी माता है। ठीक है, तो हर चीज जो है गाय की इस्तेमाल होती, कोई भी जो प्रोडक्ट निकलता है गाय से वो सब यूज होता है, इसलिए गाय हमारी माता है। तो गोबर गैस बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोबर। ठीक है, अब काऊ के बारे में अगर मैं बात करूं तो काऊ का जो स्टमक होता है वो कितने चैम्बर होता है बच्चों, होता है 4 चैम्बर। और उसमें से आपको पता होना चाहिए, देखो जब भी हम लोग किसी भी चीज को अंदर सड़ाते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज को अंदर शरीर के अंदर तोड़ते हैं तो वो हमेशा एनारोबिक होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो गाय का जो स्टमक होता है उसमें किसी चैम्बर में, ठीक है, उनके जो गाय जब जो है क्या खाती है, पत्ती खाती है, लकड़ी खाती है, घर का जो है कचरा मतलब कि जो भी सब्जी वब्जियों के वो वेस्ट होते हैं वो खाती हैं। तो गाय जो है उसके स्टमक में क्या होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, काऊ के स्टमक में क्या होते हैं बच्चों, काऊ के स्टमक हैज एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया बच्चों जी, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं मेनली ये क्या है, मिथेनोजेंस। क्या है बच्चों, मिथेनोजेंस। ठीक है, और ये मिथेनोजन जो है ये बेसिकली मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो गाय का जो आमाशय होता है, जो स्टमक होता है, उसमें एनारोबिक डाइजेशन होता है, जिससे जो भी वो सेलुलोज खा रही है उसका पाचन होता है, उससे मीथेन गैस, भाई स्टमक में मीथेन गैस बनती है। पर पूरा सेलुलोज गाय नहीं पचा सकती है, पूरा सेल्यूलोज गाय नहीं पचा सकती है। तो ये सेल्यूलोज कहां से आता है, ये डंग में आता है और इस काऊ डंग से हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। समझ आ गई बात। तो गोबर जो होता है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, उसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल पाए जाते हैं जिसको तोड़ तोड़ के हम बायोगैस निकालते हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको यही सिखाने वाली हूं कि इस गाय के गोबर से जो है बायोगैस बनेगी कैसे। ठीक है, इवन बायोगैस हम और किससे बना सकते हैं, इवन बायोगैस हम जो है आपके सीवेज ट्रीटमेंट में जो आखिरी में एनारोबिक स्लज बचा था उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बायोगैस होता क्या है, बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन।
ठीक है, ये क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? इट इज अ मीथेन का मिक्सचर, इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, हाइड्रोजन का मिक्सचर एंड H2S का मिक्सचर। ठीक है, और ये जो है बायोगैस कैसे हमेशा याद रखो, हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोब्स का यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स का यूज इन इसमें, माइक्रोब्स का यूज इन इसमें, और आज हम ये बताने वाले हैं कि क्या किसी माइक्रोब की वजह से हम कोई गैस बना सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आंसर है हाँ, हम माइक्रोब्स की वजह से गैस भी बना सकते हैं यार, क्यों नहीं बना सकते हैं? और इसी लेक्चर में हम एक गैस बनाएंगे, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स व्हिच इज कॉल्ड एज बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी व्हिच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, तो गैस बना रहे हैं हम बाय द एक्टिविटी ऑफ व्हाट? बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स, और इसको हम घर के फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, बायोगैस में मेनली जो है मेनली जो है मेरी प्यारी गुड़िया रानी, जिसका नाम है मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है सबसे अधिक होता है, करीब 50 से 70%। ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ती है। इसी कारणवश अगर हम कहीं बायोगैस बना रहे हैं, अभी हम प्रोडक्शन का मेथड भी सीखेंगे, ये बात आप कान खोलकर कंठस्थ कर लो कि अगर हम किसी भी जगह पर बायोगैस बना रहे हैं तो हम उसे पाइपलाइन नहीं भेज सकते, हम उसे सिलेंडर में पैक करके नहीं भेज सकते, हमें जिस जगह पर वो गैस बनी है उसी पर फट से यूज करना है, अदरवाइज वो फैल जाएगी एनवायरमेंट में और आग भी लग सकती है। और आपको पता होना चाहिए मीथेन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, नाउ समझ में आई बात? अदर गैसेस कौन कौन सी हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले 50 से 70% तो मीथेन है, उसके बाद 30 से 40% है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरे जो है गैसेस का भी मिक्सचर है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में आई बात? 10%। राइट है बच्चों जी? तो गैसेस मिक्सचर में सबसे अधिक मिक्सचर है मीथेन 50 से 70%, दूसरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है 30 to 40%, और है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है 10%। ये याद रखिएगा परसेंटेज, क्योंकि इससे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे। अब अगर मैं ये मानूं कि मेरे बायोगैस में करीब 50% मीथेन है, तो अब अगर मैं उसको जलाऊं तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी? समझ में आई बात? हम भैया जी किसी भी एलपीजी क्यों चाह रहे हो? क्योंकि एनर्जी मिले ताकि खाना बन सके। तो जब हम बायोगैस में अगर हम ये मान रहे हैं कि 50% मीथेन है और अगर हम उसे जला रहे हैं तो हमें ये बताना है कि कितनी एनर्जी निकली। तो एनर्जी निकली 4429 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आई बात? अगर आपकी बायोगैस में 50% मीथेन कंटेंट है तो आपको मीट जलाने पर 50% वाली मीथेन गैस को जलाने पर इतनी एनर्जी निकलेगी। समझ में आई बात? 4429 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, समझ आ गई बात? ये है सारे जो है फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए ध्यान से, देखो सबसे अधिक डीजल का सबसे अधिक एनर्जी डीजल जलता है तो मिलती है। बायोगैस का कहाँ है यार? बायोगैस वेयर इट इज बायोगैस। हाँ, ये है बायोगैस। ठीक है, बायोगैस में भी ठीक ठाक मिलती है। नेचुरल गैस है सबसे अधिक जो है इसमें डीजल में, और ये है अपनी बायोगैस। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि जो आपका ध्यान समझिए, जब भी मैं आपको सीधे प्लांट पे लेके आती हूँ और मैं आपको समझाती हूँ, बिना मुझे तो ऐसे पसंद नहीं, बिना इमेज के तो मेरा काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच्चों जी सबसे पहले हम जो है ये एक प्लांट है और अब हम इस प्लांट से बायोगैस का प्रोडक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जी जो है गाय हमारी माता है और गाय जी ने जो है तो डंग दिया, डंग में बहुत सारा सेल्यूलोज पड़ा हुआ है और अब हम उसको क्या बनाएंगे? सबसे पहले देखो क्या किया है हम लोगों ने, वी हैव 2 टैंक्स। ठीक है, सबसे पहला टैंक जमीन के ऊपर आपने लगाया और इसमें हमको क्या लेना है? कैटल डंग लेना है। किसी भी कैटल का डंग ले सकते हैं, हर कैटल सेलुलोज ही खाता है, मतलब हर जो है पेड़ पौधा पत्ती खाता है तो उसके डंग में सेलुलोज तो होगा ही। और उसके बाद यू हैव टू मिक्स विद द वाटर और इसकी एक स्लरी बना लीजिए। ठीक है, आप जैसे हलवा बनाते हैं ना वैसे गोबर और पानी का स्लरी बना लीजिए। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा पर बना लीजिए, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिक्सिंग टैंक में क्या करना है? आपका सबसे पहले आपको जो है गोबर लेना है, गोबर में पानी मिलाना, उसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो यहाँ डाइजेशन नहीं हो पाएगा ढंग से। ओके, उसके बाद ये जमीन के ऊपर की कहानी है। जमीन के नीचे आपको 10 से 15 मीटर नीचे जो है एक गड्ढा खोदना है और उसमें एक सेटअप करना है जिसको हम कहते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एनारोबिक डाइजेस्टर। तो ये जो चीज हमें मिली है इसे कहते हैं स्लरी। स्लरी इज व्हाट? इट इज द काउ डंग एंड वाटर। ठीक है,
और उसके बाद 10 से 15 मीटर जब आप नीचे गड्ढा खोद कर एक ऐसा सेटअप करेंगे, क्योंकि नीचे कोई भी एरेशन नहीं है, कोई भी गैस नहीं जानी है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं जाना है, जो भी डाइजेशन होना है वो एनारोबिक होना है। इसे दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड डोम शेप बायोगैस प्लांट। इट इज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर या एनारोबिक डाइजेस्टर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ स्लरी यहां से आई, यहां से भरती गई, लुक एट दिस, यहां से स्लरी आई और यहां पे भर गई कि नहीं भर गई, बोलो बोलो बोलो, और यहां से अपन ने कवर कर दिया, पूरा कवर है, कहीं से कुछ भी आउटलेट नहीं हो सकता, सिर्फ यहां से जहां से स्लरी आ रही वो बस कनेक्शन रहेगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बच गया है, ये है डंग एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है। और ये है आपका अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक, देखो अंदर है पूरा डाइजेस्टर टैंक, ठीक है। अब आइए इसमें होता क्या है, अब मैं आपको सिखाती हूं कि इस एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में हमने करना क्या क्या है बच्चों, ठीक है। What is the work of anaerobic digester tank? चलिए शुरू करवा रही हूं मैं, ध्यान से देखो। तो एनारोबिक या नहीं लिखते, ये लिख देती हूँ, चलो देखो ध्यान से, है ना, एनारोबिक डाइजेस्टर, छोटा सा टॉपिक है ये बच्चों, है ना, पर मजेदार है, क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में क्या क्या हुआ ये समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, स्लरी, हमारे पास क्या आई है, स्लरी। स्लरी इज व्हाट, गोबर और पानी का मिक्सचर है यार, ठीक है, डन। स्लरी में क्या है, ठीक है, स्लरी में क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल। कॉम्प्लेक्स मटेरियल मतलब क्या बेटा जी, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ये क्या बोल रही हो मैम आप। कॉम्प्लेक्स मटेरियल का मतलब है कि इसमें सेल्यूलोज है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल का मतलब है कि इसमें पैक्टिन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल का मतलब है कि इसमें प्रोटीन भी है, ये सब इसमें है भैया जी, ठीक है, डन। ओके यहाँ पर स्लरी को हम कहाँ लेके आए हैं, एनारोबिक जो है डाइजेस्टर, एनारोबिक डाइजेस्टर, एडी लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम करेंगे डीकॉम्पोजिशन, ठीक है, डीकंपोजर्स का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें थोड़े से, समझ में आ रही बात। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों जी, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे डीकंपोजर्स का, समझ रहे हो बात को, ठीक है। यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे डीकंपोजर्स का। द मेथड इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन और सॉल्युबलाइजेशन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डीकॉम्पोजिशन और सॉल्युबलाइजेशन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबलाइजेशन, डन। तो दिस इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन और सॉल्युबलाइजेशन। और इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम सिंपल करेंगे भैया, उसको थोड़ा सॉल्युबलाइज करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये सब नहीं जानना है कि क्या सिंपल मटेरियल, सिंपल सिंपल कहानी समझो यार, ठीक है। अब इस सिंपल मटेरियल को और डाइजेस्ट करो, ये सब कहानी किसकी है, डाइजेस्टर टैंक की है, जो जमीन के 15 मीटर नीचे गढ़ा जो है, गढ़ही में आपने घुसाया है ना उसको, उसमें एयर वेयर नहीं जानी चाहिए, सीधे स्लरी जाओ और अंदर अंदर डाइजेस्ट करो, नो एयर का जो है, एयर अंदर आया तो फिर एनारोबिक डाइजेस्टर थोड़ी रहा। अब इस सिंपल मटेरियल को हमने कन्वर्ट करना है बच्चों जी ऑर्गेनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करना है, बोलो मेरे बच्चों, इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑर्गेनिक एसिड में। और ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, हम एसिड बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिडोजेनेसिस। क्या कहते हैं हम, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एसिडोजेनेसिस। और यहाँ पर हमें कैसे बैक्टीरिया चाहिए, एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया चाहिए, एसिड बैक्टीरिया लिख दे रही हूँ यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और फिर बच्चों जी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, इस ऑर्गेनिक एसिड से थोड़ा और, ठीक है, इस ध्यान से सुनो, इस ऑर्गेनिक एसिड से, ध्यान से इधर देखिए, आइए इधर, ओके ओके, ठीक है, इस ऑर्गेनिक एसिड से, ठीक, देखोगे ध्यान से, ठीक, इस ऑर्गेनिक एसिड से हम बनाएंगे बायोगैस, ठीक है, इस ऑर्गेनिक एसिड से हम बनाएंगे बायोगैस, ठीक है। और बच्चों जी इस बायोगैस में क्या क्या होना चाहिए, मीथेन होना चाहिए, इस बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, इस बायोगैस में हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड होना चाहिए, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है, समझ में आई बात। पर ऐसा आपने ऑर्गेनिक एसिड में यहाँ क्या इस्तेमाल किया कि बायोगैस बन गई, नाउ ये जो प्रोसेस है यहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे बच्चों मिथेनोजेंस, यहाँ पे लिख रही हूं मैं इस डब्बे के अंदर, ठीक है, यहां पर आप इस्तेमाल करोगे मीथेनोजेंस, समझ में आई बात। क्या इस्तेमाल, डब्बा तो अजीब ही बना दिया मैंने, और मैडम जी आप कैसे काम कर रही हो, ठीक है। और यहां पर आप, ठीक है, ऐसे बनाती हूँ,
अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा ना बच्चों, कलर वाला ही बनाती हूँ, फिर उसमें अलग कलर से लिखूंगी। और ठीक है, यहाँ पर आप कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल करेंगे बच्चों? यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे, दूसरे कलर से लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर आप जो है बैक्टीरिया इस्तेमाल करेंगे मीथेनोजेंस। क्या इस्तेमाल करेंगे? मीथेनोजेंस। ठीक है, मीथेनोजेंस इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाएगा बेटा जी? इस प्रोसेस का नाम पड़ जाएगा मिथेनोजेनेसिस। क्या पड़ जाएगा? मिथेनोजेनेसिस। ठीक है, मिथेनोजेनेसिस। ठीक है, मिथेनोजेंस कौन से हैं? मिथेनोबैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा? एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, मैक्सिमम यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाउ मिथेनोजेंस जो होते हैं ये हैं आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या है बच्चों? आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्यों हैं ये? क्या है ये? और ये आपके एसिडोफाइल्स हैं। ठीक है, ये आपके एसिडोफाइल्स हैं। ठीक है, ये एसिड को यूज करते हैं। एसिडोफाइल्स नहीं लिखो, सिर्फ कीमो ऑटोट्रॉफ्स लिखो, इट इज गुड। ठीक है, मतलब ये आपको मैं ये बताना जा रही हूं कि ये है ऑटोट्रॉफ्स, ये अपना भोजन, ध्यान से सुनो, ये कोई फोटो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पर ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि ये जो अपना भोजन जब बना रहे हैं, ध्यान सुनना, ये जो अपना भोजन बना रहे हैं कोई लाइट वाइट की प्रेजेंस में नहीं बना रहे, ये अपना भोजन किसी केमिकल की वजह से बना रहे हैं। ठीक है, ये केमिकल क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। मिथेनोजेंस इस केमिकल को तोड़ते हैं और ये सारी चीजें बाहर निकालते हैं। जब इसने इसको तोड़ा तो इससे बहुत सारी एनर्जी निकली कि नहीं निकली? तोड़ने के दौरान बहुत सारी एनर्जी निकली और इस एनर्जी का इस्तेमाल इन मिथेनोजेंस ने किया अपने सर्वाइवल के लिए। सो बेसिकली यहाँ पर कोई लाइट नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर जमीन के नीचे लाइट पहुंचेगी कैसे रे? जमीन के नीचे लाइट पहुंचेगी कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है? तो कोई लाइट नहीं पहुंच सकती, ना कोई एयर पहुंच सकती, तो वहां पर जो बैक्टीरिया ग्रो होंगे वो मिथेनोजेंस है, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये जो है ये क्या है? ये क्या है आपके मिथेनोजेंस? क्या है? ये आपके आर्कीबैक्टीरिया हैं। आर्कीबैक्टीरिया, जहां कोई ना जाए वहां आर्कीबैक्टीरिया जाए, तो ये आपके आर्कीबैक्टीरिया है। ओके, मॉडर्न वर्ल्ड बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये अलग ही इनकी कहानी चलती है। जहां पर किसी का सर्वाइवल नहीं उनका, वहां पर इनका सर्वाइवल है। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड को तोड़कर मीथेन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड H2SH2 प्रोड्यूस करते हैं। इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है और इसका इस्तेमाल ये करते हैं। डन। और उसके बाद ये बायोगैस आपकी बन गई और एक आउटलेट बनाइए और बायोगैस को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एनारोबिक डाइजेस्टिव टैंक में ये सारी चीजें जो है काम होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपने कहां कहां पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया बच्चों जी? एक तो आपने यहां पर किया, फिर आपने यहां पर भी किया और फिर आपने यहां पे भी किया। मतलब जमीन के नीचे जो एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक लगा हुआ है उसमें सिर्फ कहानी माइक्रोब की ही हो रही है सारे स्टेप्स में। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? नाम आपको नहीं जानना इसलिए मैंने हर स्टेप पे आपको नाम नहीं बताया, जहां पे बताना था वहां बता दिया। अब उसके बाद जब आपकी बायोगैस बन गई है, यहां पर बायोगैस बन गई है, तो एक आउटलेट निकलेगा और हम बायोगैस को निकाल देंगे। पर वही कहानी है कि जहां पर बायोगैस बनता है, बायोगैस को हमेशा वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। यानी कि आज मैंने यहां बायोगैस बना दी, मेरी दादी के गांव में उनके चाचा के छोरे के लड़के को चाहिए बायोगैस, तो वहां तक तो पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग लगी जाएगी। और मीथेन जो है वो बहुत, मीथेन जो होती है कैसी गैस है? मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस। और अगर आप बहुत ज्यादा मीथेन निकालोगे ना एनवायरमेंट में, यार जब आपने तुरंत निकाला तुरंत जला लिया, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पर अगर मीथेन को बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में निकालोगे तो क्या होगा यार? ग्लोबल वार्मिंग होगी, गंदगी होगी, ओजोन गैस में होल हो जाएगा, फिर कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे अल्टीमेटली। ठीक है, उसके बाद इसको आउटलेट किया और अपन यूज कर लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों जी गैस तो निकल गई, पर यहाँ पे गंदगी जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट थोड़ी हुई है। मतलब कुछ तो रॉ मटेरियल बचेगा, रॉ मटेरियल नहीं, कुछ जो है डाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा। इस डाइजेस्टेड मटेरियल को यहाँ पर हम ओवरफ्लो टैंक में निकाल देते हैं, ये स्प्लेंट स्लरी। और इस स्प्लेंट स्लरी को हम एज ए मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर? फील्ड्स में, खेतों में। ठीक है, तो सब चीजों का इस्तेमाल है यार। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले हम स्लरी बनाई गोबर और पानी की, फिर 15 मीटर नीचे एक टैंक में घुसा दिया, फिर उसको जो है हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले अपन ने क्या किया? डिकम्पोजिशन, फिर क्या किया? एसिडोजेनेसिस, फिर क्या किया? मिथेनोजेनेसिस, और फिर बायोगैस बनाई और जो बचा कुचा माल था उसको हमने बाहर निकाल लिया आउटफ्लो टैंक से और उसको एज अ मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया। किया 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 किया, डन है। सारी कहानी समझ में आई? अब आइए शुरू करते हैं। और देखिए कैलोरीफिक वैल्यू तक तो हो गया था, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट।
माइक्रोब्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के गैसेस एंड प्रोडक्ट बनाए। सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन द सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद द CO2 and H2, इसी को बायोगैस कहते हैं। बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिथेनोजेंस, और सबसे कॉमन क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, डन। आगे बढ़े। दीज बैक्टीरिया जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, एनारोबिक स्लज में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। आपको पढ़ाया है ना मैंने लास्ट क्लास में बच्चों जी, पढ़ाया है मेरे जिगर के टुकड़ों जी, मेरे आंखों के तारे। मैं बार बार तुम्हें अपने आंखों के तारे बोलती हूँ, पर मुझे सूरदास मत बना के छोड़ दे रहा है ना, थोड़ी मेरी इज्जत रखा करो। ऐसा ना कि तुम्हारी मैडम जो है कॉन्फिडेंस में, बेटा मेरे आंखों के तारे तुमको जिगर के टुकड़े बताया, और जिगर के टुकड़े जो है तो मेरे टुकड़े करने में लगे हुए हैं। ठीक है, मेरी इज्जत का फालूदा कर रहे हैं। लास्ट जो है क्लास में जो है मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसको जो हम लोग कहाँ भेजते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, एनारोबिक जो स्लज होता है उसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया डालते हैं। कौन सा बैक्टीरिया डालते थे, मिथेनोबैक्टीरिया, उससे क्या निकलती थी, बायोगैस। ठीक है, समझ में आई बात। दिस बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ कैटल, ये भी मैंने बताया। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, ओमेवेसम, ये 4 चैम्बर होते हैं काऊ के, उसमें रूमेन जो होता है उसमें पाया जाता है आपका मिथेनोबैक्टीरियम। और ये जो भी गैया और मेरी मैया जो भी आपका सेलुलोज खाती है वहां पर उसे ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, तो देखो कैसे हो रहा है, इनलेट हुआ, यहाँ से घुसा, इनलेट हुआ कहानी, और देखो किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है और ये आउटलेट हुआ। ना आगे बढ़ते हैं। काउ डंग को जो मेनली गोबर का इस्तेमाल देखो किस तरीके से निकल रही है, एक भी एयर वेयर नहीं जाएगी, अंदर ही अंदर सारी कहानी होगी। ठीक है, नाउ काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है जनरली गोबर गैस बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, बायोगैस प्रोडक्शन में ज्यादातर जो एजेंसी, 2 एजेंसी, इस पर नीट का सवाल आ जाता है बेटा, है ना बच्चों, नीट का सवाल इस पे आता है, नीट का सवाल इस पे आता है। ठीक है, कौन कौन सी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है आपका दिल्ली में है। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, IARI, KVIC, इन दोनों का नाम याद रखना क्योंकि नीट में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बायोगैस में क्या क्या होता है, बायोगैस में एक कॉन्क्रीट टैंक होता है करीब 10 से 15 फीट नीचे। ठीक है, जहां पर इस टैंक में क्या करते हैं, बायो वेस्ट कलेक्ट होता है, स्लरी जो है फीड किया जाता है इसमें। फ्लोटिंग कवर इज कवर्ड ओवर द स्लरी, कीप्स ऑन राइजिंग द गैस प्रोडक्शन इन टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। पूरा जो है अपन उसको ढक देते हैं। क्या लिखा है, कंक्रीट टैंक होता है, बायो वेस्ट कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फीड, उसमें डाल देते हैं। फ्लोटिंग कवर इज प्लेट, फ्लोटिंग कवर मतलब समझते हो, टाइट मत कर देना क्योंकि गैस होगी तो फट जाएगा वो, तो मतलब थोड़ा जैसे 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 गैस ऊपर होती जाए तो वो अपने आप थोड़ा एडजस्ट होता जाए। ठीक है, ये कीप ऑन राइजिंग होता है, ये टैंक ऐसा रखो कि पूरा कवर रहे, पर जैसे जैसे गैस बनती जाए ऊपर आता जाए। ऊपर आने का मतलब ये नहीं कि बाहर की गैस अंदर चली जाए, कवर ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ढक्कन अंदर तक ऐसा होना चाहिए, ये हल्का हल्का ऊपर आता जाए। ठीक है, और क्योंकि गैस बनती है तो जो कवर होता है वो थोड़ा सा ऊपर आता ही है। आगे बने, ये वाला तो मैंने क्लियर ही कर दिया आपको। इट हैज एन आउटलेट, ठीक है, और ये पाइप से कनेक्ट रहता है, आउटलेट, एयर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और जो भी गैस बनी वो हम नियर बाय हाउसेस में दे देते हैं। स्पेंट स्लरी, जो कचरा बचा डाइजेशन के बाद, गैस प्रोडक्शन के बाद, उसे हम मैन्योर में एज अ फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज्यादातर बायोगैस प्लांट जो होते हैं वो रूरल एरियाज, गांव में ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, और बायोगैस का इस्तेमाल जो है हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, खाना पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। ठीक है, और ये कैसे बनी, माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनी, और ये किस चीज के लिए यूज की जाती है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। आपने इस प्रोसेस में जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया कितने टाइप के एसिडोफाइल से आपने एसिड बैक्टीरिया यूज किया, आपने डीकम्पोजर इस्तेमाल किया, मिथानोबैक्टीरियम यूज किया, तो इन सब की वजह से बहुत सारे एंड प्रोडक्ट मिले। और The type of gas produced depend on the microbe and organic substance। किस प्रकार की गैस बनेगी वो डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कौन सा चीज इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से कैटल का गोबर है। ठीक है, in the example cited in relation to the fermentation of dough, cheese making, production of beverages, the main gas produced was CO2। सारे fermentation process में देखो, अगर आपने देखो, इधर देखो, अगर मैं बात करूं सिंपल से जब आपने ऑर्गेनिक मैटर बनाया तो आपने एसिड बैक्टीरिया इस्तेमाल किया, तो ये प्रोसेस क्या है, ये फर्मेंटेशन है। नॉर्मल फर्मेंटेशन जब हम कर रहे थे, ये प्रोसेस क्या है भैया, बोलो, ये प्रोसेस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्या था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का काम था कि वो आपके जो है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सके।
है ना। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल मटेरियल को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एसिड कब बनाते हैं, जब फर्मेंटेशन होता है। तो बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एसिड बनाता है, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन में तो हमें अलग प्रकार की गैसेस मिली, जब हम चीज को, दही को, डो को फर्मेंट कर रहे थे तब तो हमें CO2 मिलता है। तो मतलब जब आप सबस्ट्रेट चेंज करते जाएंगे तो आपका मटेरियल भी चेंज होता जाएगा। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन द सेल्यूलोजिक मटेरियल, जो बैक्टीरिया सेल्यूलोज पे ग्रो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, CO2 और H2 प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम मिथेनोजेंस कहते हैं, मोस्ट कॉमन मिथेनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में आपने पढ़ा कि एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं रूमेन पार्ट ऑफ द कैटल। लॉस्ट ऑफ जो आपका सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है वो खाने में प्रेजेंट होता है, भैया गैया जो होती है वो आपका पेड़ पौधा खाती है तो उसमें सेल्यूलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, गैया के स्टमक के कौन से पार्ट में, रूमेन में, 4 चेंबर होता है। रूमेन में जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो सेल्यूलोज को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं टूट पाता वो हम गोबर गैस में तोड़ लेते हैं। ठीक है, डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, नहीं, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम डाइजेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारे पास एंजाइम नहीं होता। 10 एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड एज गोबर रिच इन दीज बैक्टीरिया, समझ रहे हो बात को। ये जो बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजेंस, ये बहुत सारे होते हैं गोबर में, और ड्यूरिंग डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉल्ड एज बायो, मतलब बेसिकली काउ डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, इसीलिए हम लोग इसको गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस प्लांट में कंक्रीट टैंक होता है और इससे में हम जो है क्या कलेक्ट करते हैं, एक स्लरी कलेक्ट करते हैं जो कि पानी और गोबर की होती है, उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगाया जाता है कि गैस प्रोड्यूस होती है तो ऊपर आता है। कि ये सारी चीजें मैंने जो है लिख दी है बच्चों, एज इट इज चीज सेम टू सेम लिखा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो अपना जो है आसपास का बायोगैस प्लांट जो है देखिए, घूमिए और देखिए कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोगैस प्रोडक्शन। आई नो दिस इज द छोटा मोटा कुंचम कुंचम प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर नन्ना मुन्ना सा लेक्चर था, पर इट इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि एक पूरी बायोगैस जो बनती है वो एक्चुअली माइक्रोब्स की एक्टिविटीज की वजह से तो बन रही है। सो दिस इज इट। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। अगर आप इसी तरीके से मेरे प्यारे लेक्चर्स चाहते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं वेबसाइट पे यार, क्लास 12 पे जाइए, फोटो पे जाइए, सारी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है, उन्हें देखिए और एंजॉय करिए। मैं बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ समय लेना जो है मतलब इस पे समय क्या लूँगा, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो। दूसरों को बताइए और खुद पढ़ते जाइए क्योंकि नीट को क्वालिफाई करना हमारा लक्ष्य है, और अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो लक्ष्य पर डेफिनेटली पा लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।